ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये अयोध्या का एक ऐसा रेस्टोरेंट फैमिली है। मैं कहूँ तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आते हैं। किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर अयोध्या में आते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पे भोजन करते हैं। और ख़ास क्या कुछ इस अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट में मिलता है जो यहाँ पर नेता, अभिनेता और तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री यहाँ पर आते हैं, भोजन करते हैं। और यहाँ पर चाय की क्वालिटी बता दें, लगभग 7 से 8 प्रकार की क्वालिटी यहाँ पर चाय भी बनती है। भोजन एक से एक, मैं कहूँ तो वीआईपी तरीके से यहाँ पर बनता है। और ख़ास बात यह है कि ये पूरा जो रेस्टोरेंट है नेचुरल है। मैं कहूँ तो हरा भरा है। आप देख सकते हैं, चाहे इस कड़ाके के धूप में अगर आप इस होटल में आएंगे, अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट में आएंगे, तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये नेचुरल है, हरा भरा है। और चारों तरफ देख सकते हैं ये सजाया गया है, कितना अच्छा और कितना सुंदर लग रहा है। और मैं यहाँ के मालिक जो हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करूँगा। उससे पहले आपको दिखा दें, जहाँ पर कस्टमर आते हैं, भोजन करते हैं, और देख सकते हैं क्या शानदार तरीके से ये सजाया गया है। और आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं और भोजन भी करते हैं शानदार तरीके से। भैया क्या नाम है आपका? गोपाल नाम। गोपाल जी, आप यहाँ पे रहते हैं रेस्टोरेंट पे? जी जी। कितना दिन से रहते हैं? मेरे को जब से ओपन हुआ उससे कुछ समय बाद आया हूँ मैं। जी। तो यहाँ पे ये सुनने में आता है कि ये अयोध्या का सबसे पॉपुलर ये रेस्टोरेंट फैमिली है। यहाँ पे आते हैं, भोजन करते हैं, तमाम नेता अभिनेता भी आते हैं। ये बात सही है? जी बिल्कुल आते हैं। कुछ खासियत है जो नेता भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं और तमाम लोग इस हरे भरे रेस्टोरेंट में आते हैं? ये तो हमारे सर का स्वभाव है, जो यहाँ के लोग आते हैं ऐसा बना दिए हैं, नेचुरल बना दिए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका सर। क्या नाम है? गोपाल नाम है मेरा। गोपाल जी ने बताया कि ऐसा इनके सर ने बना दिया है। तो देख सकते हैं सर भी सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। और देख सकते हैं ये गुलाब का फूल से सजा गया है ये रेस्टोरेंट, और चारों तरफ से मैं कहूँ तो हरा भरा है। और वास्तव में क्या सुंदर, और इसीलिए लोग अयोध्या में कहीं से भी लोग, इस प्रदेश के किसी भी राज्य से लोग आते हैं तो इस अयोध्या में अगर प्रवेश करते हैं तो अयोध्या रेस्टोरेंट फैमिली में ज़रूर आते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने बहुत नाम सुना है आप लोगों का कि ये अयोध्या में कोई भी नेता आता है तो एक बार विजिट जरूर करता है। क्या कुछ आप बनाते हैं? क्या मतलब ऐसा आपने कर दिया है कि एक बार लोग थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, बात करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या कुछ ऐसा बनाते हैं सर कि मतलब आपको होटल में जरूर लोग आते हैं? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है और प्रधानमंत्री जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद यहाँ देश और दुनिया के लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं। चूँकि राजा राम चूँकि पूरी दुनिया के राजा थे और उनको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए लोग देश और दुनिया से आ रहे हैं। और चूँकि लखनऊ राजधानी है और अपना जो रेस्टोरेंट है, जो ये होटल है, ये लखनऊ अयोध्या हाईवे पर स्थित है। तो लगभग जितने वीआईपी आते हैं या सितारे आते हैं, चाहे अभिनेता आते हैं, नेता आते हैं, तो लगभग इसी रोड से आना जाना रहता है। और ये रेस्टोरेंट चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है, आपने अभी वीडियो के माध्यम से यहाँ का कैप्चर किया होगा, आपने देखा होगा, जब आप लखनऊ से निकलेंगे और अयोध्या तक आपको कहीं भी इस प्रकार की प्राकृतिक रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलेगा कि नेचर के बीच में बैठ करके स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया जाए। तो ये पहला रेस्टोरेंट है, इसलिए यहाँ जो है लोग रुकना पसंद करते हैं। मतलब ये आपके दिमाग में कैसे आएगा कि मतलब ये ओपन रेस्टोरेंट कहा जाए तो शाम के समय में अगर आए तो तुम बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमारे पास एयर कंडीशन कमरे की व्यवस्था है, एयर कंडीशन हॉल है, लेकिन शाम के टाइम जितने भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो लगभग यहीं बैठना पसंद करेंगे, खुले गार्डन में। आपने देखा होगा हमने हट बनाया हुआ है और उस हट के अंदर मंद मंद जो है, जो पुराने ज़माने में लालटेन कही जाती थी, लालटेन को लगाया गया है। तो लोगों को पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और यहाँ की खूबसूरती कुछ विहंगम है। चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी चूँकि दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी है। क्या कुछ सजाएं, थोड़ा सा चल के हमको थोड़ा बताएंगे क्या? आइए। इसमें जो आप भोजन बनाते हैं तो भोजन में किस किस प्रकार का क्या क्या मतलब क्वालिटी का रहता है, तरीका क्या रहता है बनाने का? देखिए, भोजन स्वादिष्ट के साथ साथ
भोजन जो है हमारे यहाँ जो स्वादिष्ट तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ साथ सेवा और सम्मान का भाव हमारे स्टाफ के अंदर, हमारा जो रेस्टोरेंट का परिवार है उस परिवार का भाव रहता है कि जो बाहर देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं उनको जो है सेवा और सम्मान का अवसर सब दिया जाए। लुभावना कहा जाए तो जो कस्टमर है ये लालटेन टांग दिए हैं, और ये जो छप्पर पहले से गरीबों के लिए कहा जाता है झोपड़ी प्रभु श्री राम की, वो वाला पूरा बना दिए हैं राम की नगरी। भाई आप अयोध्या में हैं तो अयोध्या कुछ अलग आपको दिखनी चाहिए। जो अयोध्या हमारी त्रेताकालीन अयोध्या थी और आज कलयुग की जो अयोध्या है, तो त्रेताकालीन युग से लेकर और अभी तक आपने देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको अयोध्या में त्रेताकालीन अयोध्या दिखाई दे रही होगी। तो उसी क्रम में हमने इसको, जैसे लालटेन अब हमारे यहाँ से लगभग विदाई हो चुकी है, लेकिन हम उन चीज़ों को जीवंत रखना चाहते हैं। लोग अपने जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो नई जनरेशन लालटेन को नहीं जानेगी, लेकिन हमने यहाँ पे लगाया है कि लोग उसको जाने। अभी धीरे धीरे करके हम लोग इसको और डेवलप कर रहे हैं, और जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो आप देखिएगा इसमें क्या बदलाव और क्या क्या कुछ लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी तो कहा जाए तो पूरे इस अयोध्या नगरी में इस तरीके से नहीं होटल है। हमें अयोध्या का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनाना है, एग्री टूरिज्म हब। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप बैठेंगे तो आपसे मैं प्लान शेयर करूंगा। चूँकि वो चीज़ें हो जाएं तभी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और भगवान श्री राम चाहेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। मैं कहूँ तो 24 घंटे आपका खुला रहता है, कितने घंटे तक खुला था रात में? देखिए 24 घंटे तो अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम 24 आवर्स करेंगे। अभी तो हमारा रेस्टोरेंट 7 बजे शुरू होता है और रात के 12 बजे तक सेवा चालू रहती है। कहा जाए तो 12 बजे बाद बंद हो जाता है। तो आप लोग जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस प्रदेश से देख रहे हैं, और खास बातें हैं कि इस अयोध्या नगरी में इस नेचुरल रेस्टोरेंट में आप जब आएंगे देखेंगे पूरी तरीके से हरा भरा है, और क्या खूबसूरत नज़ारा है। थोड़ा सा दिखा दीजिए दूर से, और देखिए यही खूबसूरत नज़ारा को देखते हुए तमाम नेता अभिनेता और तमाम कलाकार और यहाँ के लोग अगर यहाँ पे आते हैं, अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का दर्शन करने आते हैं, तो एक बार इस रेस्टोरेंट में आकर चाय और यहाँ का जो भी कुछ है ज़रूर लेते हैं स्वाद। अभी जो हमारा मेनू है उसके बारे में अभी मैं अपने शेफ से मिलाऊंगा, वो विस्तृत जानकारी आपको देंगे। कहाँ है उनको बुलाए? मैं बुला रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पावन बाबा जी का स्थान है। अभी आज शनिवार है, हम लोग अभी यहाँ सुंदरकांड कर रहे थे। प्रत्येक शनिवार को, चूँकि कांड होता है, बिल्कुल हर शनिवार को हम लोग सुंदरकांड कराते हैं। आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भैया हैं, तो इनके नेतृत्व में समय भी देते हैं, और यहाँ पे हर शनिवार को सुंदरकांड होता है। और सुंदरकांड चूँकि आध्यात्मिक नगरी है, तो ये स्थान जो है वो राम राम तो भजना चाहिए। यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ भजन भाव होना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। देखिए ये कहेंगे इस रेस्टोरेंट फैमिली को, ये रेस्टोरेंट चूँकि अयोध्या की गरिमा के अनुरूप और वो सोच के साथ कि जो नई अयोध्या है, विकसित अयोध्या है, उसके साथ साथ इस अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट का निर्माण और उसी के गरिमा के अनुरूप हो रहा है। चूँकि यहीं से जहां आप खड़े हुए हैं, हाईवे पर खड़े हुए हैं, और यहीं से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मां सरयू जी की धारा है। आगे का भी आप पूछ रहे थे कि आगे क्या योजनाएं हैं, तो जो टूरिज्म बनना है यहाँ, ये हम लोग एकदम देसी और प्राकृतिक, अभी आप यहाँ देखें, यहाँ चंदन के पौधे से लेकर के और समी का पौधा, पीपल का पौधा और दुर्गम काली तुलसी, हरी तुलसी, जरांकुश, इस तरीके के पौधों को इकट्ठा किया गया है। मीठी नीम, ये सारा यहाँ उपलब्ध है। और आगे का टूरिज्म जो है बगल में भी अभी निर्माण, जो रोगी भी आए और निरोग होकर जाए यहाँ से, ये ऐसा लगे। लगातार यहाँ चाय में आपको जरांकुश का स्वाद, इलायची का स्वाद, ये सारा उपलब्ध होता है यहाँ का। और आगे का जो टूरिज्म है टोटल एकदम प्राकृतिक। आगे बस थोड़े ही दिनों में एकदम नदी के किनारे पावन तट पर, नदी के पावन तट पर रुकने की व्यवस्था और सुरक्षित रुकने की व्यवस्था, जहाँ इतनी गर्मी में भी आपको कंबल ओढ़ना पड़ेगा, ऐसा मौसम यहाँ उपलब्ध है। और वो हम यहाँ पे कुछ
ग्राहकों को उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर रुकने रहने का भी बाहर से जो लोग आए हैं उनके लिए भी व्यवस्था है, मान लीजिए रात ठहरना ये आप रुकने वाली बात की बहुत अच्छा प्रश्न किया। यहाँ अत्यंत बहुत सारे होटल है, भोजन करते हैं चले जाते हैं, बहुत आवश्यक लेकिन ये है। प्राकृतिक तो कहा उसके जाए लिए ये चूँकि रामनगर धौरहरा गांव में है और आप अध्यक्ष जी का जो मूल निवास यही रामनगर धौरहरा में है, आगे भैया की कुछ ज़मीन है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 2 से 3 महीने में हम लोग रहने की भी व्यवस्था अवेलेबल करवा देंगे लोगों के लिए। अभी जो रुकना चाहते हैं जो लोग आए खाए पिए रहें और प्रभु श्री राम का दर्शन करें और स्वागत से जाएंगे। अभी जो हमारा गेस्ट हाउस है अयोध्या में है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग अतिशीघ्र ये व्यवस्था करवा देंगे कि लोग रुक भी सकें। तो भाभी जी का खाना जो है पूरी तरह से मुफ्त होगा, मतलब भाभी लोगों को खाना मुफ्त कर देंगे, बिल्कुल मुफ्त रहेगा। भैया लोग को क्यों नहीं? एनिवर्सरी पे है, ऐसे नहीं मुफ्त है। अगर उनकी एनिवर्सरी है तो उनका खाना मुफ्त रहेगा। और अगर बर्थडे है, बर्थडे बॉय है, बर्थडे गर्ल है या जिसका भी बर्थडे है तो पार्टी होती है तो उनका जो है खाना पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। 2 और चीज़ें हैं, हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग आता है या बच्चे आते हैं उनको दूध की आवश्यकता है तो दूध का पैसा हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। क्योंकि भगवान श्री राम की नगरी से हैं, उनके वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज थे, तो सेवा भाव हम लोगों के मन में रहता है। यहाँ कोई भी आता है तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि यहाँ से कमर्शियल है वो अलग विषय है, लेकिन सेवा सम्मान इतना रहता है कि जो भी आता है यहाँ से प्रभावित होके जाता है। ये हमारे सेफ दुबे जी हैं और बहुत ही अच्छे कारीगर हैं, ये सब जान लीजिए इन्हीं की वजह से हम लोग होटल चल रहा है, रेस्टोरेंट चल रहा है। इनकी कृपा से। चूँकि देखिए जो होटल होता है, रेस्टोरेंट होता है, उसमें अनुभवी कारीगर का ही मेन रोल होता है। हम लोगों ने तो ठीक है प्राकृतिक चीज़ें यहाँ सजा दिया है और सारी चीज़ें कर दिया है, लेकिन अंदर का सारा खेल इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। तो इनका भी बहुत योगदान है इस रेस्टोरेंट को लेके। और हमारे जितना भी रेस्टोरेंट का परिवार है, स्टाफ हैं, वेटर्स हैं, क्लीनिंग वाले हैं, उन सब की भूमिका इसमें है। तो आप जो अभी हमसे खाने को लेके बातचीत कर रहे थे वो आप दुबे जी से जानकारी ले सकते हैं कि हमारे यहाँ अब आप लोग देख सकते हैं ये दुबे जी हैं, यही भोजन बनाते हैं और पकाते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए अच्छा स्वाद अगर कोई देता है तो इन्हीं के हाथों द्वारा मिलता है लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं ये दुबे जी हैं। आप होटल में इस रेस्टोरेंट में क्या कुछ बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं? सर हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं मिलेंगी। जैसे हमारे पालक बेक है, मिक्स बेक है और लजानिया है जो कि यहाँ की बाहर की डिश है। जैसे अमृतसर ले लो, दिल्ली ले लो, बाकी बहुत कुछ अवेलेबल है। जैसे हमारा कढ़ाई पनीर है, चिल्ली पनीर है, मटर पनीर है, पनीर दो प्याजा, शाही पनीर है, कलेजी पनीर है और अपना मलाई मेथी पनीर है। मतलब कोई ऐसा पनीर का डिश नहीं है जो हमारे पास नहीं है, कोई ऐसी सब्जी नहीं जो हमारे पास नहीं है, कोई ऐसी बेक नहीं जो हमारे पास नहीं है। लगभग हमारे पास सारे सूप हैं और हम सफाई से बहुत डेकोरेट करके खाना बनाते हैं और कस्टमर से उसका फीडबैक भी लेते हैं, सर कैसा है, और वो फीडबैक अच्छा देता है और उम्मीद भी रहती है कि वो अच्छा ही देगा सर। और हमारा प्रयास रहता है ज़्यादा लोग आएँ, सबका स्वागत है और अच्छा खिलाते हैं सर, और खाने में तो मज़ा आ जाता है बिल्कुल जी। चाय कितनी वैरायटी का आप लोग बनाते हैं यहाँ पे? सर हमारे यहाँ जैसे लेमन टी है, ब्लैक टी है और दूध स्पेशल दूध की चाय होती है और अपना ग्रीन टी है। हमारा कावा है जो कि कावा चलता है, बाहर चलता है, यहाँ बहुत कम चलता है, लेकिन उन लोगों के लिए कावा भी रखते हैं जो स्पेशल लोग आते हैं सर। रोटी में कहा जाए तो कितने प्रकार की रोटियाँ बनाते हैं? हमारे यहाँ सर तवा रोटी है, तंदूरी रोटी है, लच्छा नान है, पुदीना नान है, लच्छा पराठा है, बटर नान है, मिक्स पराठा है, स्टफ पराठा है, ओनियन पराठा है, गोभी पराठा है, मूली पराठा है। बहुत सारे ऐसे पराठे हैं जो कि यहाँ अवेलेबल है सर। मतलब कहा जाए तो A to Z है, A to Z सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ नॉनवेज नहीं मिलेगा। जी नॉन वेज यहाँ शुद्ध शाकाहारी है। और जैसे कोई हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, जैसे कोई VIP मेहमान आ गया, अयोध्या जा रहा है दर्शन करने, उसको बगैर लहसुन प्याज का खाना चाहिए होता है तो वो भी हम अवेलेबल है हमारे यहाँ, हम बनाते हैं स्पेशल बर्तन धुल करके। और हमारी जो खीर है सर, आपको स्पेशल जी बताना चाहता हूँ, जो हमारी खीर भी बनाते हैं हाँ होटल में? जी सर, जो हमारी खीर है लखनऊ से लेके अयोध्या तक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी खीर हम बनाते हैं कि यहाँ से वहाँ तक आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत VIP जो कि हम मटके में जाती है, जो मिट्टी का मटका होता है, और गुलाब जामुन, 2 चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है मीठे में सर जी। और क्या कुछ खास चीज़ आप बनाते हैं जो बता रहे हैं कि लोग ये पूरी अयोध्या में फेमस हो चुका है रेस्टोरेंट, और यहाँ पर तमाम नेता लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तक यहाँ पर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्वालिटी आपके अंदर है, मतलब क्या कुछ खिला देते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं लोग। क्या है ना सर, जो आता है तो उसकी इतनी सेवा कर दी जाती है। जैसे कोई आया तो हमारे जो सर्विसमैन हैं
वो बहुत अच्छे ध्यान रखते हैं और खाना हमारा सफाई से डेकोरेट करके जाता है। तो जो को यहाँ जाता है दोबारा एक बार वो ज़रूर आता है, 100.1% आता है, क्योंकि उनके ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जो इतनी सफाई से उसको उपलब्ध करा सके। जी कहीं ना कहीं आप 100% देते हैं, और सर एक सफाई से लेकर हर चीज में। जी, और हमारे यहाँ पिज़्ज़ा भी अवेलेबल है। हाँ, पिज़्ज़ा है, 3-4 वैरायटी का पिज़्ज़ा है, जैसे हमारा पनीर पिज़्ज़ा हो गया, ओनियन पनीर का पिज़्ज़ा हो गया, और हमारा मिक्स वेजिटेबल पिज़्ज़ा हो गया। बहुत सारे ऐसे पिज़्ज़े हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल है सर। जी, अगर शुगर वाला कोई आ गया तो उसके लिए क्या कुछ है आपके शुगर पास? वाले शुगर फ्री हम खाना भी बना देते हैं, शुगर फ्री खाना? बिल्कुल, और शुगर फ्री चाय बनाते हैं। बाकी वो शुगर वाले के लिए पूरी व्यवस्था है सर, अवेलेबल है सब कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कहा जाए तो जिसको शुगर है, शुगर फ्री वाला भी भोजन इस अयोध्या रेस्टोरेंट फैमिली में मिलता है। और ख़ास बातें है, देखिए क्यों हरा भरा रहता है। जब पूरा दिन जब यहाँ पर लोग आते हैं, कस्टमर भोजन करते हैं और चले जाते हैं, और देखिए पाइप लगा के यहाँ पर पानी डाल रहे हैं, मतलब हरा भरा रहे। और क्योंकि देख सकते हैं ये अयोध्या के भैया हैं, और शायद इन्हीं लोगों के कृपा से इस अयोध्या नगरी में जो बाहर से आने वाले हैं, जो यहाँ पर भोजन कर पाते हैं, और हम जैसे भाई लोग भी यहाँ पर आए। बहुत अच्छा भोजन बनाया था, हमने तो खाया है, देखा है। वास्तव में बहुत सारे भोजन किया होटलों में, लेकिन जो यहाँ पे भोजन करके बाहर नेचुरल तरीके से खाया हम लोग बैठ के, वास्तव में कहीं नहीं है। आप लोग आए उसके लिए धन्यवाद। और कुछ चीज़ें छूट गई हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो लोग बाहर से आएंगे उनको यहाँ अयोध्या का देसी कल्चर का, जैसे हमारे यहाँ सीजन में जब चने का साग होता है तो हम उसको अवेलेबल करो। सीजनी चीजें भी बनाते हैं हाँ, आप लोग? सीजनली, जैसे सरसों का साग हो गया, चने का साग हो गया। जैसे अभी इस समय आम की सीजन चल रही है, तो आम की चटनी यहाँ मिल जाएगी, आम पना मिल जाएगा, जैसे गर्मियों में लू चल रहा है। हाँ, आम पना आता है, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और गर्मियों में उसको पीना जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आम पना हो गया। यहाँ पुदीना की चटनी भी बनाई जाती है, तो उसको भी हम लोग खाने के साथ अवेलेबल कराते हैं। तो कोई बाहर से यहाँ आएगा तो उसको देसी महसूस होगा कि हम लोग अयोध्या गए थे। तो अयोध्या हम ही लोग आए, देखे कि मतलब ये जो पहले जो बनता था खाना, मतलब नेचुरल तरीके से, और इस तरीके से आज के डेट में जो प्रदूषण है हर जगह, वो तो आप मुक्त कर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ आने के बाद आपको लगा होगा कि हम कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जैसे गार्डन में आ गए भैया, लग रहा आश्रम हो। और बाहर से, देश और दुनिया से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ। मुख्यमंत्री आ चुके हैं उत्तराखंड के, यहाँ पे महामहिम राज्यपाल जी आ चुके हैं। यहाँ तक कि अडानी जो ग्रुप है, चूँकि वो उनका तमाम 5 स्टार के नीचे वो लोग रुकते नहीं हैं, वो लोग, उनके डायरेक्टर भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी प्रशंसा की, तारीफ़ की। और काफ़ी लोग यहाँ आ चुके हैं। चूँकि देख सकते हैं हमने झूठ नहीं बोला है, और यहाँ मुख्यमंत्री जी भी आए, और राज्यपाल साहब भी आए, और अडानी ग्रुप के तमाम ऐसे कर्मचारी हैं, वो लोग भी, चेयरमैन भी आए। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही अयोध्या में ये अयोध्या रेस्टोरेंट फेमस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, और नेचुरल तरीके से आप जो चाहेंगे मन चाहा भोजन आपको मिलेगा, और शानदार तरीके से, और इस हरे भरे रेस्टोरेंट में बैठ कर खाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया, और ये हमें ही नहीं, लोगों को सेवा देने के लिए, और उम्मीद करते हैं इसको और डेवलपमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अयोध्या नगरी से आप लोगों को खबर दिखाया, आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।